हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक पार्ट को। ठीक है, ऑर्गेनिक हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल का लेक्चर आप लोगों को पूरा मिल चुका है। जिन बच्चों ने भी रिसेंट में ज्वाइन किया, एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले भी, उनको मैंने पूरी फिजिकल शेयर नहीं की है, क्योंकि हम टारगेट की अकॉर्डिंग करेंगे और मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं एक साथ प्रोवाइड करूँगी तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, मेरा भाई केमिस्ट्री में तुम लोगों का टारगेट है कि मैं आपका केमिस्ट्री में 15 से 20 नंबर का पक्का करा दूं। मान लो आप 25 नंबर का तैयारी करके जाओगे, उसमें से आपके 20 सही हो रहे हैं, या फिर बहुत लो अगर आप बच्चे हो तो आपके 15 सही हो रहे हैं। इतना मैं चाहती हूँ। ठीक है, और देखो मुझे बस आपका सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन एम्स में हो रहा है, एम्स दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। बस मुझे आपके नाम के नीचे क्या चाहिए, एम्स लिखा हुआ होना चाहिए। फिजिकल का एक भी क्वेश्चन कोर्स से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी। मैं 100% श्योर हूँ इस बात के ऊपर। ठीक है, फिजिकल कोर्स से बाहर नहीं जाएगी, ये बात फिक्स है। यहाँ पे देखो, मैंने जैसे हमारा बैच जो शुरू हुआ था आपका 17 जनवरी से, राइट, तो उसमें मैंने आपको आई थिंक 480 समथिंग पेजेस की पीडीएफ प्रोवाइड की है। तो वो पीडीएफ अगर आप अभी करने बैठोगे ना तो वो हो नहीं पाएगी। इस वजह से प्लीज़ ना आप लोग उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन हैं उनको एटलीस्ट कर लीजिएगा। जैसे पर चैप्टर में वहाँ पे होता है ना कि हैंड नोट्स है वो प्रॉपर, उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप अच्छे से करना। मैं 100% नहीं, 101% बोल सकती हूँ, एक भी क्वेश्चन फिजिकल का बाहर नहीं जाएगा। इनऑर्गेनिक 1 से 2 क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं। अगर तीनों का वेटेज 10-10 है, मतलब 10 फिजिकल के आते हैं, 10 केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक के आते हैं, 10 ऑर्गेनिक के आते हैं, तो देखो जो फिजिकल है, फिजिकल के 10 के 10 मान के चलो आपके आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में 10 में से आपके कितने आ जाएंगे, 7 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक में 5 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। तो देखो यार, सिंपल से मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक पार्ट जो है ना, ऑर्गेनिक पार्ट सबसे टफ पार्ट होता है एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम में। यहाँ पे ना नीट से भी अपर लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारी मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनिक के केस में बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आएगा आपका जैसे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरनमेंट, इन 4 चैप्टर से मिनिमम तुम 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो कि आएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा कहाँ से आएगा, नेम रिएक्शन से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, और ये हो 4 भी सकते हैं, बट 2 क्वेश्चन रहने दो। ठीक है, 2 आएंगे आराम से। थर्ड है आपका ऑर्डर्स मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया, एक्टिविटी जो आपका एक्टिविटी बोल रही हूँ, एसिडिक और बेसिक हो गया, ये ऑर्डर पूछ लिए। ये ऑर्डर्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो मिनिमम ये भी आपके 2 ही आएंगे। तो यार देखो कितने हो गए। एक आपका डायरेक्ट प्रिपरेशन के ऊपर आ जाएगा। डायरेक्ट प्रिपरेशन मतलब कि आपका जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपकी लाइन गिवन होगी, रिएक्शन गिवन होगी, सिर्फ उससे आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप मान सकते हो। 7 क्वेश्चन हो गए। बाकी के जो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, देखो 6 से 7 होंगे ये। अभी बाकी को जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे वो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल सकते हो, या फिर नीट से भी हाई लेवल बोल सकते हो। तो वो 4 तो मैं नहीं करनी, और मुझे पता है वो होंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम वो चीज़ करेंगे नहीं। अभी मैं ऑर्गेनिक आपकी किस तरीके से करवाऊंगी इन लेक्चर। ऑर्गेनिक में जैसे देखो, अभी मैं आपका ये माइंड मैप में आपको डिस्कस करा दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, आपका रिएक्शन पार्ट होता है कि दीदी हम याद कैसे करें। जैसे ये पार्ट है कि भैया अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड कैसे बनाना है, तो ये रिएक्शन मान लो तुम्हें याद नहीं रहती है ना, इस रिएक्शन को एक बार ना देख के लिखो पेपर पे, और उसके बाद ना पहली बार फिर इसको देख के लिखो यहाँ पे, फिर दूसरी बार लिखो, फिर तीसरी बार लिखो, चौथी 5वीं बार आएगा ना तो आप खुद से लिखने लग जाओगे। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है कि माइंड मैप में जो भी रिएक्शन गिवन है उसको आप टिप्स पे करेंगे। ठीक है, सिर्फ माइंड मैप वाली रिएक्शन करनी है। एनसीईआरटी में तो बहुत सारी है, वो मत करना, माइंड मैप वाली ही करना। ठीक है, नेम रिएक्शन के लिए मैं आप लोगों को एक प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। नेम रिएक्शन उसमें सारे चैप्टर्स की होंगी, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने स्किप करवा रखा है, तो वो आपका उसमें उसकी नेम रिएक्शन होती है, बिकॉज इंपॉर्टेंट होती है वो, तो वहाँ पे वो मिल जाएंगे। उसका एक पीडीएफ आएगा नेम रिएक्शन का, और एक लेक्चर आएगा। अच्छा, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स का भी एक पीडीएफ आएगा, और एक क्या आएगा, लेक्चर आएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे देखो, मैं पूरा ऐसा नहीं करवाना चाहती कि मैं यहाँ पे आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आपका डिस्कस करा के आपका भी टाइम वेस्ट करूँ और मेरा भी करूँ। मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। आपकी केमिस्ट्री में 30 में से आराम से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या चाहिए बोलो भाई, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो 10 तुमसे होंगे ही नहीं, वो मैं क्यों करवाऊँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो 57 मार्क्स पे 251 रैंक है। ठीक है, ये इतनी तो सभी को एटलीस्ट लानी ही है इसके राउंड। ठीक है, अभी बोले कि सबकी इतनी थोड़ी ना आएगी। ऑब्वियसली एक सीट के लिए इतनी रैंक होती है, अगली सीट के लिए 252 होगी। समझ जाओ, कहने का मतलब है कि 500 के नीचे रहना चाहिए, तुम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ जो इस वीडियो में तुम्हें डिस्कस मतलब याद रखने इस पूरे माइंड मैप में। जैसे आपकी प्रिपरेशन ये डायरेक्ट है कि अल्कोहल से होती है, अल्काइल हैलाइड, फिर हाइड्रोकार्बन से होते हैं, तो ये आपको ना ध्यान में रखने दोनों चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दे रखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ये है HI, HCl, HF, यहाँ पे ऐसे रख देंगे और बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन होगी हमारी, ये किसके लिए फास्ट होगी, तो किसके लिए होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है, HI का, तो HI के लिए ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ऑर्डर हो गया, अगेन मैंने बात की रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में आपका पोलैरिटी ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर हो गए, तो वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद में
देखो नहीं करना वो पार्ट जो कि एक्सेस में है और हमसे नहीं होगा वो चीज़। मैं तुम्हें जैसे ये ना ये सब्सटीट्यूशन वाली रिएक्शन में बहुत भर के मिलेंगी, एनसीईआरटी में भी काफ़ी पेजेस में गिवन है, प्लीज़ स्किप करो, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो स्किप करो। ये बात मैं 100% बोल सकती हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर मुझे फॉलो कर लोगे। मेरी बातों को ऐसे टालोगे कि नहीं दी को तो कुछ नहीं पता, हम अच्छे से सारे ऑर्गेनिक करेंगे, तो फिर फंस जाओगे। बस जो मैं 45 क्वेश्चन दे रही हूँ ना उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उनमें जो रिएक्शन वगैरह हो रही है वो देख लेना, उनके साथ सॉल्यूशन गिवन है, और बाकी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज देख लेना। MPS लास्ट टाइम सिर्फ हमारी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज थी, और जो आपको मैंने हैंड नोट्स दिए ना बस वो थे। सिर्फ इन 2 चीज़ों से 43 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे हमारे। तो तुम खुद सोचो कि ये 45 क्वेश्चन सीरीज हमारा असर नहीं करेगी, 50 तक आराम से आएंगे, ठीक है, टोटल पूरे आपके 100 मार्क्स के पेपर में से। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे ये वाली रिएक्शंस हो गई, ये आपको ना डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि अगर मान लो हमारा क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन जो होती है वो हमारी बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। बाकी यहाँ से थ्योरी पोर्शन कुछ नहीं आएगा, ये ऑर्डर्स वगैरह यहाँ से अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छा, अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर के केस में देखूँ, अगेन देखो यहाँ से ना नेम रिएक्शन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन में एक वीडियो में डिस्कस करवा दूंगी, बट ये प्रिपरेशन वगैरह ना आप अच्छे से कर लीजिएगा कि आपका जैसे देखो ये चीज़ ना हम समझाने से नहीं आएगी, समझाने से नहीं होगा, सिर्फ रट्टा लगाना है इस चीज़ का। कैसे लगाना है कि यहाँ पे देखो बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, यहाँ पे ये सारी रिएक्शन आप ना चाहे 10 बार लिखो चाहे 15 बार लिखो तुम्हें आनी चाहिए। एग्जाम में ना यही होगा कि आपको रिएक्शन दे देंगे और डायरेक्ट उसका आपको प्रोडक्ट बताना है रिएक्टेंट का, तो ये प्लीज़ अच्छे से करना। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको स्किप ही करने पेपर में, ठीक है। आगे देखो प्रिपरेशन तो आपको करनी है, साथ में जो ये केमिकल प्रॉपर्टी नीचे गिवन है ये अच्छे से करना। और देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ना आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपकी थ्योरी गिवन है कि आपके जो अल्कोहल्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में ड्यू टू H बॉन्डिंग, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाते हैं, तो ये एक बार ना अच्छे से करना है इसको। अच्छा, उसके बाद देखो माइंड मैप मैंने वही माइंड मैप में जो भी चीज़ है ना वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मैं एक बार ये बता रही हूँ यहाँ पे कि जो आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ध्यान देने की और किस तरीके से करना है, ठीक है, ऑर्गेनिक में कैसे प्रोसीड करना है। लेक्चर में आपका नेम रिएक्शन का ऑर्डर्स का डालूंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए, रेदर देन हम रिएक्शन मैकेनिज्म अभी समझ के कर रहे हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं है ना, तो आपको वो समझ में आएगा और ना ही उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ऑब्वियसली वो टाइम वेस्ट रहेगा। अगर आप उसको चक्कर में उसको समझने के चक्कर में बैठोगे तब तक आप क्या कर सकते हो, अपनी फिजिकल को दोबारा रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि फिजिकल से सारे क्वेश्चन फिजिकल से आपको हमारी PDF से ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये रिएक्शंस हैं, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, प्रिपरेशंस हो गई किसकी, ईथर की, तो ये आपकी ईथर की तो आपकी ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपकी प्रिपरेशन किसकी है, फिनॉल की है। और फिनॉल की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो माइंड मैप में जो भी चीज़ें गिवन है ना, तुम अगर पढ़ोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे देखो एक आइडिया लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हें ईथर के बारे में पढ़ना है, ईथर की प्रिपरेशन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन आपको क्या है, कॉपी में लिखो, फर्स्ट पेज पे उसको बार बार लिखो, और कोई आइडिया नहीं है यार तुम्हें, मैं समझाऊंगी कि देखो CH3CH2OH है, यहाँ पे आपका H हटा O नेगेटिव आया, तो ये चीज़ ना मतलब बहुत टाइम वेस्ट करेगी। सबको पता है इन चीज़ों का, और किसी को नहीं पता है तो और अच्छी बात है, वरना खिचड़ी पकती है दिमाग में। सिंपल से रिएक्शन को याद रखो, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो वो डायरेक्ट आएगा, घुमा फिरा के आएगा, तो कॉन्सेप्ट सीखोगे तो भी नहीं होगा, वो मुझे पता है, तो वो चीज़ मुझे टाइम वेस्ट कराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी गिवन है, वो अच्छे से आपको करनी है। उसके बाद ये चैप्टर मैंने स्किप करवा रखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, आपकी जो मैं नेम रिएक्शन का एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा ना, उसमें इसकी जो नेम रिएक्शन है वो डिस्कस कर लेंगे और ऑर्डर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन अमीन्स चैप्टर है, अमीन्स में यहाँ पे देखो हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में बहुत पूछा जाता है। अगर टर्शियरी अमाइन है तो वो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, तो ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो प्लीज़ ध्यान रखें। ये प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए। प्रिपरेशन में अभी देखो यहाँ पे समझाने का बताओ तुम्हें क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल के रिडक्शन से आपका क्या बन सकता है, अमीन बन सकता है। कैसे होगा हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है। और नाइट्राइल किसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए, और अमीन्स कौन सा ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो NH2 है, NH2 है दैट मीन्स हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन है। NH है दैट मीन्स हमारा सेकेंडरी अमीन है। N है और इस तरीके से 3 बॉन्ड है दैट मीन्स हमारा टर्शियरी अमीन है, ठीक है। उसके बाद में क्या है भैया, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में प्रॉपर्टीज गिवन है केमिकल, वो आपकी पता होनी चाहिए, और ये प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी गिवन है, वो आपको सारी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में है कि बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी माइन का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी माइन का उससे कम होता है, और टर्शियरी का सबसे कम होता है, ठीक है। फिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो मेरे को ना कल तुम्हारा काम क्या है, कल मतलब कितनी तारीख है, कल आपकी 16 तारीख है या 17 तारीख है, 17 तारीख है। 17 तारीख को मेरे को तुम क्या करोगे, अमाइंस, अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलोजन, इनके क्या करोगे, इनके तुम ना मुझे अपना रफ कॉपी के पेजेस भेजोगे। उसमें रफ कॉपी के पेजेस में क्या होना चाहिए, आपने जैसे ये केमिकल रिएक्शंस हैं ये इसी तरीके से होता है ना कि रफली हम जैसे यूं करके लिख लेते हैं, याद करने के लिए फास्ट लिखते हैं, तो वो वैसा होगा तो भी चल जाएगा। पर प्लीज़ अपना शेयर करना कि आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा है, उस चीज़ को फॉलो किया है, ठीक है। मैं यहीं पर बोल रही हूँ, अलग से बोलूँगी तो मैं आपको सेपरेट भी बाद में बता दूँगी, पर कल का आपका सिर्फ ये काम है, अमीन्स, एल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल ईथर, हेलोजन, और साथ में आपका ऐड कर लो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी आपको यहाँ पे करना है, ओके। हाइड्रोकार्बन में आपका बेसिकली डिस्कस करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जीओसी और हाइड्रोकार्बन को। देखो डिस्कस करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस देना है। मैं आपका लेक्चर लूँगी नेम रिएक्शन का और ऑर्डर्स का,
वो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ से ही 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू में एक चैप्टर के 3 घंटे बेकार करूँ या फिर आपके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, जिससे कि आपके रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ जाएगा, पर क्वेश्चन नहीं लगने वाले, तो वो चीज़ स्किप करनी है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल मैंने बोला था बाकी बच्चों को कि भाई बायोमोलिक्यूल मेरे साथ करना है, मैं आपको बताऊंगी कि बायोमोलिक्यूल में एक्यूरेटली क्या पढ़ना है तुम्हें। देखो बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पक्का मान के चलो कि फिक्स से आएगा, और इतना कोई बड़ा भी नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं करना है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बेस है, स्किप करो, नहीं करना। हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर पूछा जाता है ग्लूकोज का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 2021 में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनके बारे में ये 1-2 पॉइंट है कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। किसी बच्चे को मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में भी डिफरेंस नहीं पता होता है, तो वो चीज़ भी एक बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो प्लीज़ उसको ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे ग्लूकोज की प्रिपरेशन दिखा रखी है और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये पता होनी चाहिए अगेन आपको। फिर देखो एंजाइम से क्वेश्चन आने के हायर चांसेस होते हैं। यहाँ पे एंजाइम के बारे में बताया कि एंजाइम का जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 10⁻20 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि थ्योरी बेस्ड है, वो आप अच्छे से कर सकते हो। एंड आई होप आप लोगों ने जब मैंने टारगेट दिया होगा ना, तो एटलीस्ट इस माइंड में आपको पढ़ा होगा। देखो इतना एफर्ट्स डालो कि इस एक पेज को याद करो प्लीज़। देखो ट्रस्ट करके चलो, एक पेज याद करना है इसको, तुम्हें जब चाहे तुम कैसे भी करो। इसमें मैंने कोई तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन नहीं फिल कर रखी है कि जो तुम्हें समझनी पड़े या उससे ही आए, तो समझाने वाला पोर्शन इसमें नहीं है, इसमें रट्टाफिकेशन है। जो भी रिएक्शन है ना उसको 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, वो रटनी चाहिए तुम्हें। एक दिन में मैं तुम्हें एक पेज का काम देती हूँ, वो तुम्हारा हो जाना चाहिए। देखो और एक चीज़, अगर तुम्हारा जैसे होता है ना कि पूरा तुम ऑर्गेनिक विजिट किए, मतलब कि जैसे आज तुमने ये पूरा आपका माइंड मैप किया किसका, अमीन्स का, उसके बाद 45 क्वेश्चन सीरीज लगाओ, तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे 45 में से, अगर तुमसे 30 क्वेश्चन नहीं हो ना, तो तुम मुझे बोलना कि नहीं दी हमारा उतना बेनिफिट नहीं हुआ माइंड मैप से। और अगर देखो बाकी वो 45 क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के मैंने इसी वजह से डाले हैं, ताकि आप लोग ना एम्स के एग्जाम जब दो तो वहाँ पे आपको लगे कि एम्स का एग्जाम तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे देखो अमीनो एसिड के बारे में बताया गया है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम आपको सारे याद होने चाहिए। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वो पूछेंगे कि इनमें से नॉन इसेंशियल कौन सा है, बाकी 3 इसेंशियल होंगे, एक नॉन इसेंशियल होगा, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको नाम लिखे हुए हैं, अच्छे से करने इनको भी। आगे देखो यहाँ पे जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको माइनर पॉइंट होता है बहुत, ऐसे हमें ऐसा नहीं है कि हमने बायोमिस को नहीं पढ़ा है, बायो वाले स्टूडेंट, इसलिए चीज़ें हमारी अच्छे से होती हैं, तो ये पढ़ लेना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे आरएनए के टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। क्या फुल फॉर्म होती है वो भी बताना चाहिए। कई बार इतना ईजी और इतना सिली क्वेश्चन दे देते हैं कि एमआरएनए कौन सा होता है, क्या काम होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, तो बस वही पूछेंगे आपसे। ठीक है, विटामिन्स में आपका जैसे आपका सोल्युबल विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, डी, ई के आपके सोल्युबल हैं, बाकी सारे क्या है नॉन सोल्युबल हैं। और यहाँ पे वाटर सोल्युबल विटामिन सी, फैट सोल्युबल है, ये वाटर सोल्युबल है। तो वाटर सोल्युबल कौन कौन से हमारे, विटामिन सी हो गया, ये सारे आपके पानी में घुल सकते हैं। विटामिन बी वाले जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, विटामिन B12, B1, B2, सारे आपके क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल होते हैं। प्रोटीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, आप लोगों को भी पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है। आगे बात करते हैं पॉलीमर में आपका एक क्वेश्चन फिक्स की आता है। तो इसमें यहाँ पे आपका जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में आपको एग्जांपल पता होने चाहिए कि कंडेंसेशन पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइलॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका नाइलॉन 6 हो गया। ठीक है, ये सारे पॉलीमर आते हैं, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, 2 पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। उसके बाद पॉलिएस्टर के बारे में पूछा जाए तो पॉलिएस्टर कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल बताओ, तो टेरिलिन इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ग्लिप्टर हो गया, वो भी इसका एग्जांपल है। उसके बाद थर्मोसेटिंग रेजिन्स के बारे में या फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोल सकते हो, कौन सा एग्जांपल है, बैकलाइट। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ना बहुत रेयरली आपका ऐसा होता है कि इनकी प्रिपरेशन पूछी जाए, बट वही है कि आपको याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन भी बता रखी है। नाइलॉन 6 पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, एलिफेटिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन, ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये दोनों आपके मोनोमर्स होते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, नाइलॉन 6। देखिए रबर वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नेचुरल रबर के बारे में आपका बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रीन है। ठीक है, उसके बाद जैसे सिंथेटिक रबर में कौन कौन से आते हैं, बुना एस हो गया, नियोप्रीन हो गया। इसमें आपके जैसे बुना एस के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है कि आपका बुना एस का मोनोमर बताओ क्या होगा, तो स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन। बुना एन का ब्यूटाडाइन तो देखो एस और एन दोनों में होता है, बस यहाँ पे देखो बुना एस है तो एस से स्टाइरिन यहाँ आता है, और यहाँ पे आपका बुना एन है तो बुना एन का नाइट्राइल आएगा, तो यहाँ एक्रोनाइट्राइल का यूज़ किया जाता है, एक्राइलोनाइट्राइल। अच्छा, उसके बाद में आपका पता होना चाहिए जैसे आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये तो कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं है, इसके बारे में डायरेक्ट आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। ठीक है, टेफ्लॉन के बारे में क्वेश्चन होता है, और बेसिकली टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग ना आपको डायरेक्ट दे देंगे कि ऑप्शन होगा कि इसका आपका मोनोमर बताओ क्या होगा, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, टेट्राफ्लोरो इथीन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि आपका जैसे क्रॉस लिंक पॉलीमर है, उसका एग्जांपल कौन कौन सा है, बैकलाइट और मेलामाइन हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल बताइए। ठीक है, इलास्टोमर का एग्जांपल बताइए, फाइबर का एग्जांपल, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो इन पूरी ये थ्योरी पोर्शन है, बट ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है प्लीज़। देखो यहाँ पे समझाने का कोई पार्ट नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हम 12th में पढ़ के आते हैं, इस वजह से ना देखो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। आप सोच रहे हो कि दीदी आप ये क्यों नहीं बता रहे कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए। देखो मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी थ्योरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने पढ़ी होगी खुद से, मैंने टारगेट में दिया था आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 12th क्लास हम जस्ट पास करके आते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और दूसरा पॉइंट, मैं यहाँ पे फालतू का जैसे 1.5 घंटे का लेक्चर करके अगेन टाइम पास नहीं करूँगी। मैं आपका चाहूँगी कि मैं 45 क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ ना आपके, जस्ट वो डायरेक्ट आ जाए, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बस जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना उसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे बात करते हैं
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में। देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तुम्हें भी पता है ये चीज़ कि यहाँ पर ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एंटासिड के एग्जांपल बताओ, एंटाहिस्टामाइन के एग्जांपल बताओ, ट्रैंक्विलाइजर के एग्जांपल बताइए। ये सारा ये वाला डब्बा यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से याद रखना। जैसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल बताओ। नैरो या ब्रॉड में से आपका 2021 में क्वेश्चन था, ठीक है, नैरो या ब्रॉड में से था, एग्जैक्ट नहीं पता है पर हाँ था जरूर। एंटीसेप्टिक का एग्जांपल बताइए, एंटी फर्टिलिटी का एग्जांपल बताइए। तो ये सारे एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एनसीईआरटी हाईलाइट भी दिए थे, तो वो भी अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सोप और डिटर्जेंट वाला पार्ट। अच्छा यहाँ पे ना आपका एक क्वेश्चन आया था सोप वाले से, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन यहाँ पे देखो आपका ना सोप वाला पार्ट रहने देना, ठीक है, यहाँ से भी इवन मत करना। यहाँ पे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट में कौन सा आता है, सोडियम अल्काइल सल्फेट और अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखना, और इनके ये जो ना स्ट्रक्चर, ये मतलब जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, नॉन आयनिक का पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें। और अगर बात करें केमिकल इन फूड, तो ये ऑब्वियसली ज़रूरी है। यहाँ पे आपका आता है ना कि किसमें ज़्यादा स्वीटनर होता है, कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा मतलब स्वीटनेस वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे जैसे एस्पार्टेम में सबसे कम होती है, सेक्रीन में उससे ज़्यादा होती है, सुक्रेलोज में उससे ज़्यादा होती है, एलिडेम में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको प्लीज़ पता होने चाहिए। हर एक चीज़ ना पिन पॉइंटेड मैंने दी है, प्लीज़ हैव फेथ, और जो चीज़ बोल रही हूँ वो कर लो। ऑर्गेनिक में लेक्चर मैं किसका डालूंगी, देखो ये कोई लेक्चर नहीं था, मुझे भी पता है। इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपको करना कैसे है, क्या क्या चीज़ करनी है, समझ गए। यहाँ से जैसे ये वीडियो ऑफ करोगे ना, तुरंत बाद प्लीज़ इन माइंड मैप्स को याद करना, इन माइंड मैप्स का रट्टा लगा लेना, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और कर पाओ ना, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका भी माइंड मैप कर ही लेना, वो ज़रूरी है। अच्छा उसके बाद ना मैं लेक्चर किसका डालूंगी, जिसमें आपको समझा रही होंगे एक पॉइंट, ये आएगा ऑर्डर्स का, और दूसरा आपका नेम रिएक्शन का। कंप्लीट ऑर्गेनिक की ऑर्डर्स होते हैं ना, बेसिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, रिएक्टिविटी के, मेल्टिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के, वो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेम रिएक्शन का एक लेक्चर करेंगे। इससे 2 क्वेश्चन और इससे 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, और बाकी जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन छोटे छोटे चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो अराउंड आप 6 से 7 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे सॉल्व, ठीक है। बस ऑर्गेनिक में मैं ऐसे प्रोवाइड कर रही हूँ, वरना देखो फिजिकल में मैंने ना फिजिकल केमिस्ट्री का जो लेक्चर लिया है, जिस बच्चे को मैंने प्रोवाइड नहीं किया है उसको मैं बता दूँ कि मैंने जैसे फिजिक्स आपकी कराई ना बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्मेट में, वैसे ही कराई है। ऑर्गेनिक में मैं देखो आप लोग एग्जाम देकर के आओगे ना, उसने मुझे बोलना कि दी सच में आपसे ही बोल रहे थे, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ऐसे सच में थे जो कि हमसे बने ही नहीं। हमने चाहे ऑर्गेनिक को कितना ही घोट के पिया हो, पर वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और बन भी गए ना तो आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 मिनट का टाइम लगेगा। अब आप एक बात खुद सोचो कि 10 मिनट तुम एक क्वेश्चन के ऊपर लगा रहे हो, तुम उससे अच्छा है कि बायो के 10 क्वेश्चन करो उस टाइम पीरियड में, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, और 10 मिनट के बाद भी वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो कोई गारंटी नहीं होती है। तो प्लीज़ 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 जो मैंने बोला है ना उसको फॉलो करना। अभी मैंने आपको आपका 45 क्वेश्चन सीरीज शेयर कर दिया होगा, उसको अच्छे से करना। एक बार के लिए प्लीज़ हैंड नोट्स इसके अच्छे से करना। हैंड नोट्स में जो रिएक्शन मैंने बता रखी है ना वो कर लेना। एक चैप्टर की ना 2 से 3 पेजेस में गिवन है, वो अच्छे से होने चाहिए आपके, ओके। मतलब एक बार ओवर भी कर लेना, माइंड में पढ़ो, माइंड में रटा हुआ आना चाहिए। उसके बाद में आपको किसका क्या करना है, हैंड नोट्स करने हैं, ठीक है। अच्छे से एक बार करने हैं, गो थ्रू हो जाना उसमें से। चलो ठीक है, अभी मैं 45 क्वेश्चन सीरीज भेजूंगी, वो करनी है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज करनी है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज 45 क्वेश्चन सीरीज। उसके बाद में आपका हो गया माइंड मैप और हैंड नोट्स। ये 4 चीज़ अच्छे से होनी चाहिए इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, ओके।